हेलो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। और आपके कहने पर हमने इस चैनल पर आपके लिए जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें दोस्तों रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने कई किताबों से, कई प्रैक्टिस सेटों से ऐसे क्वेश्चन को छीन के लेके आया हूँ, जो दोस्तों आपकी तैयारी में, आपके एग्जाम में आने वाले हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100% आपके चांसेस हैं इसकी बात की होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इस चैनल पर आपके रीजनिंग की प्रैक्टिस कंटिन्यू चल रही है, और आपके कहने पर मैं आपके इस चैनल पर रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपके और रीजनिंग जीके और इन दोनों चैप्टर आपका प्रैक्टिस सेट होती रहेगी। इन दोनों विषयों पर आपकी लगातार मेहनत कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपकी तैयारी को और भी इम्प्रूव कर सकेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्ट महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो इसमें देखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे भारत के जो साथ व्यापार किया था, जो महारानी कौन थी दोस्तों? एलिजाबेथ आपको इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। जो कब दिया गया था? वो दिया गया था आपका 31 दिसंबर 1600 ईसा पूर्व को। ठीक है दोस्तों, इस 1600 सन को दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन सही नहीं है, शामिल नहीं है? तो इसमें देखेंगे दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था, वो जो प्रारंभ से ही क्या हुआ था? उग्र राष्ट्रवादियों का वर्ग था। तो जिसमें से कौन शामिल नहीं हुआ था, वो आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, गोविंद रानडे, जो कि आपका जो भारतीय आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, उस समय राष्ट्रवाद का जो वर्ग था उसमें वो शामिल नहीं हुए थे। जो शामिल हुए थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ये लोग आपके शामिल हुए थे। और भी लोग थे, उनका नाम मैं आपके प्रैक्टिस सेट में ऐसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपका लेता चलूंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। ठीक है दोस्तों, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? यानी कि उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो आपको यहाँ पे देखना है, जिसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों, वो आपका सी ऑप्शन, यानी कि कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति को आरंभ करना। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है इसमें दोस्तों। 1916 में कांग्रेस और मुसलमान लीग के जो बीच समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता, उसके जो परिणाम घातक सिद्ध हुआ था, वही हुआ था जो कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति क्या हुआ था? संतुष्टिकरण नीति का आरंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर ये रेलवे में पूछा जा चुका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इस प्रैक्टिस सेट में आपके लिए जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? यानी कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था, वो कौन से जनरल के काल में हुआ था? कौन से जनरल के काल में हुआ था? तो उसमें देखें दोस्तों, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा, यानी लॉर्ड लिन लिथिगो, यानी कि लाल लिन लिथिगो। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली प्रमुख संस्था कौन सी थी? यानी कि सबसे जो पहली संस्था थी, वो थी आपकी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कंपनी थी, ये संस्था थी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पूर्ववर्ती संस्था सबसे पहले प्रमुख संस्था थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो वो आपको यहाँ पर पढ़ना है, वो आपको बताना है। तो इसमें देखेंगे, इनमें से प्रांतों के द्वैध शासन को उत्तराधिकारी सरकार द्वारा प्रतिपादन करने की संतुष्टि की ये नहीं है। तो इसमें देखेंगे, इसने गृह विभाग के जो अधीन अंतर प्राप्तीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया नहीं। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये सी। आपको बता दूँ, आपको जैसे आपको लग रहा होगा सर सभी को पढ़ के बता दें, तो डायरेक्टली आंसर को देख सकते हैं। इनमें केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया गया था। ठीक है दोस्तों, जिसमें जो साइमन कमीशन के जो सिफारिश हुई थी,
जो जिसमें एक कथन था सही था जो था आपका इनमें के इसने केंद्र के द्विसदन विधायकों के अनुमोदन का सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले विद्यार्थी यानी पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था, वो आपको बताना है। तो यानी कि जिसकी जो पार्टी थी उस समय जो आपका था वो था आपका लिबरल पार्टी होती थी पहले। यानी दादा भाई जो नौरोजी थे जिसने क्या किया था दोस्तों, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन चुने जाने प्रथम भारतीय थे जिसने ये टिकट पर इसने चुनाव जीता था। यानी कि इस पार्टी से उन्होंने एक चुनाव जीता था। यहाँ से लिबरल पार्टी से टिकट ली, उसने उन्होंने वहाँ पर चुनाव जीता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे, भारत पर हुडकों का प्रथम आक्रमण किस शासन काल के समय हुआ था, तो वो हुआ था आपका स्कंदगुप्त। यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐहोल अभिलेख किस शासन काल से संबंधित है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, आपके इस प्रैक्टिस सेट में आपके डेली का प्रैक्टिस टेस्ट चलाए जाएंगे। आपके जीके की मॉर्निंग टाइम में आपके जीके के होंगे और इवनिंग टाइम में आपके रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट आपको कंटिन्यू कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, डेली भी परीक्षा से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपके डेली इस प्रैक्टिस सेट में आपका लाता चलूँगा, आप कंटिन्यू देखते रहें। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आने वाली जो नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका पुलकेशिन द्वितीय। अगर दोस्तों आपको इसके क्वेश्चन का आंसर आते हैं तो जितने भी आते हैं कमेंट कीजिए, आपका अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, आपके लिए हमारे लिए जो कुछ भी होगा हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। तो क्वेश्चन को देखेंगे, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है। यानी सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है, वो आपका मुंडकोपनिषद। यानी कि मुंडको यहाँ पे मुंडकोप निषद है। यानी डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि किससे संबंधित है, सत्यमेव जयते जी को उपनिषद है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। यानी कि जो महावस्तु है महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। तो इसका जो शाखा है उसका ये आपका देखो महायान। यानी ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। यानी कि जो अकबर द्वारा जो भवन बनाया गया था, उपासना भवन बनाया गया था, वो किस नाम से है वो आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शंस को देखेंगे, तो इसमें ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा इबादत खाना। यानी कि इबादत खाना बोला जाता था उस भवन को जो उपासना के समय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजबाब किसके शासन काल में सुविख्यात थे। यानी कि जो कौन से शासन काल में विख्यात थे, कौन कौन थे। यानी कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बाबरा, तो वो कौन से शासन काल में प्रसिद्ध थे, तो वो आपके अकबर का जो शासन काल था उस समय के ये संगीतकार थे, यानी तानसेन और बेजू बावरा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यू कैलस पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्माण बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है। तो वो आपका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया में कोयला जो बंदरगाह है वो इसी देश में स्थित है, जो इसी नाम से प्रसिद्ध भी है सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है, ये वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो ऑप्शन है आपके पास, यह अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है, इसकी संख्या 180 है, यह देशांतर भूमि दूरी को प्रदर्शित करती है, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो इसका राइट आंसर हो प्यारे बच्चों डी। यानी कि जो देशांतर रेखा से संबंधित है वो आपका देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रमण कौन सा है, वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो इसका राइट आंसर हो प्यारे बच्चों सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आप कह रहे होंगे उसका सर ने आपको सबसे पहले ही आपके क्वेश्चन को आंसर को टिक कर रखा है, वो नहीं है। आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट लाए हुए थे वो हमने पहले करा चुके थे, पर आपके कहने पर ये क्वेश्चंस मैंने अलग अलग प्रैक्टिस सेटों से कराए हुए हैं जो उठाए गए हैं, तो उस वजह से आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये टिक लगी हुई है। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए मैंने इस प्रैक्टिस सेट को क्वेश्चंस को इस प्रैक्टिस सेट में डाला हुआ है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें भी आपको नए नए प्रकार के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो रेलवे परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे उसका सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। तो आपका क्या है, नल्ला मलाई पहाड़ी यानी जवादी पहाड़ी और क्या है नीलगिरी पहाड़ी और अन्नालाई पहाड़ियों, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर की पहाड़ियों का सही अनुक्रम है। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर होगा। और यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है, तो वो आपकी कोसी नदी है, जो कि क्या है दोस्तों, जो अपने मार्ग को बदलने का प्रख्यात है यानी विख्यात है। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाते हैं, यानी कि किस जो मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण उर्वरक हो जाती है, वो आपका राइट आंसर है आपका लेटराइट विल बी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, प्रकाश से संबंध में कौन सा कथन सत्य है, वो आपको यहाँ पे देखना है। यानी कि ऑप्शन है आपके, यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है, या उपयुक्त छवि। यानी कि ये आपके उपयुक्त छवि जो प्रकाश के संबंध को दर्शाता है, यानी सत्य भी करता है। यानी कि यह विद्युत चुम्बकीय तरंग भी होती है, ये कण प्रकृति है, और यह ऊर्जा का एक स्वरूप भी होता है। ठीक है दोस्तों, ये उपयुक्त सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पे देखेंगे वो आपका किडविन जो प्रक्रिया होती है वो बायोगैस संयंत्र में प्रक्रिया होती है। ठीक है सर, ए ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे हम देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और जिसमें दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट आज के लिए 20 क्वेश्चन लेके आए, अगले प्रैक्टिस सेट में आपके 5 क्वेश्चन को और प्लस करेंगे। डेली आपके 5 क्वेश्चन प्लस होंगे जो आपकी तैयारी को और भी इम्प्रूव करे। ठीक है दोस्तों, जो दोस्तों इसमें क्वेश्चन से ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो आपको अगले प्रैक्टिस सेट में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।